हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की खरीद को मिली मंजूरी। सीमा पर चीन की मिसाइल डिप्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए भारत ने तैनात किए हैं अपने 3 एडवांस मिसाइल सिस्टम। पहली बार फ्रंटलाइन पर तैनात हुई है भारत की स्वदेशी निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। 1 अक्टूबर तक भारत के 2 नए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट के भारत पहुंचने की उम्मीद, और भारत के कैनाइन सोल्जर्स ने एक बार फिर से बचाई कई सारी जिंदगियां। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए करीब 2290 करोड़ रुपए की कीमत वाले अलग अलग इक्विपमेंट्स को खरीदने की मंजूरी दी गई है। और इस खरीद में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ साथ फॉरेन वेंडर्स को भी रखा गया है। जैसे कि इंडियन आर्मी के फ्रंट लाइन ट्रूप्स के लिए डीएसी की तरफ से 780 करोड़ रुपए की कीमत पर 6 और असॉल्ट राइफल्स के दूसरे बैच की खरीद को मंजूरी दी गई है। और जबकि बाई इंडियन कैटेगरी के तहत डीएसी की तरफ से स्टैटिक एचएफ ट्रांस रिसीवर सेट और डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की खरीद को मंजूरी दी गई है। और जो ये एचएफ रेडियो सेट है, इनका इस्तेमाल आर्मी की फील्ड यूनिट और एयरफोर्स के बीच एक सीमलेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। और इनकी जो कीमत है वो करीब 540 करोड़ रुपए बताई गई है। और वहीं जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, इसे 970 करोड़ रुपए की कीमत पर लिया जाएगा, जो कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर को बढ़ाएगी। और बाकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आज एक नए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 का खुलासा भी कर दिया गया है, जो कि अब 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। और भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को देखते हुए इस नए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में कुछ नई कैटेगरीज भी शामिल की गई हैं। एलएसी पर चीन की मिसाइल डिप्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी एलएसी पर कई एडवांस मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय किया गया है, जिनमें 500 किलोमीटर तक की रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाली निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल और 40 किलोमीटर तक की रेंज वाली आकाश जैसे एडवांस मिसाइल सिस्टम्स को तैनात किया गया है। और जबकि फ्रंटलाइन पर निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल की ये पहली डिप्लॉयमेंट है। और सोर्सेज का कहना है कि फिलहाल सीमा पर निर्भय मिसाइल को कुछ लिमिटेड नंबर्स में तैनात किया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इस मिसाइल को जल्द ही एक फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। और जबकि कुछ का ये भी मानना है कि जो निर्भय मिसाइल एलएसी पर तैनात की गई है, ये उन लिमिटेड नंबर्स की निर्भय मिसाइल है जिन्हें टेस्टिंग के लिए प्रोड्यूस किया गया था। और चूंकि निर्भय मिसाइल की जो रेंज है वो करीब 1000 किलोमीटर तक है, तो इसलिए ये मिसाइल तिब्बत तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। और बाकी ब्रह्मोस मिसाइल के पोटेंशियल के बारे में तो आप में से हर कोई अच्छी तरीके से वाकिफ होगा। और जबकि इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फ्रंटियर के साथ लगे तिब्बत की कुछ नई लोकेशंस पर चीन ने अचानक से अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। और सैटेलाइट इमेजेस में चीन की इन मिसाइल साइट्स को आसानी से देखा जा सकता है। और इसी के चलते भारत ने भी अपने 3 खास मिसाइल सिस्टम्स को एलएसी पर डिप्लॉय कर दिया है। कल रविवार को आईटीबीपी के कैनाइन सोल्जर्स यानी कि उनके स्पेशली ट्रेंड स्नीफर डॉग ने माओवादियों द्वारा प्लान किए गए इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी को सफलतापूर्वक डिटेक्ट करके कई सारी जिंदगियों को बचाया है। और ये आईईडी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पर प्लांट किया गया था। और जिस स्नीफर डॉग ने इस आईईडी को डिटेक्ट किया है उसका नाम है सोफी, जिसे शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्नीफर डॉग ने अपने कलीग्स और वो कई सारे लोग जो इस रोड कंस्ट्रक्शन में शामिल थे, उन सभी की जिंदगियों को बचाया है। और सोफी ने जिस आईईडी को डिटेक्ट किया था वो करीब 7 किलोग्राम का था। और फिर बाद में इस आईईडी को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा एक कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया गया है। यानी कि हमारे देश के इन कैनाइन सोल्जर्स ने एक बार फिर से साबित किया है कि देश की सुरक्षा में वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाकी हमने भी हमारे इन अनसंग हीरोज पर एक अलग से वीडियो बनाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 2 नए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट 1 अक्टूबर तक भारत पहुंच सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि बोइंग 777 जो कि भारत के नए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट होंगे, इन दोनों एयरक्राफ्ट को अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया गया है। और इसमें उसी तरह का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होता है। और सोर्सेज के मुताबिक भारत के 2 ये नए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट 30 सितंबर को टेक ऑफ लेंगे और 1 अक्टूबर तक दिल्ली में लैंड करेंगे। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि भारत श्रीलंका के डिफेंस सेक्टर के लिए करीब $50 मिलियन तक के लाइन ऑफ क्रेडिट को पेश करने की योजना पर काम कर रहा है। और दक्षिण में स्थित अपने पड़ोसी की तरफ ये भारत का इस तरह का पहला जेस्चर है, क्योंकि शनिवार को एक समिट के दौरान इंडियन ओशन रीजन को स्टेबल रखने के लिए दोनों पक्षों ने अपने बीच के डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को एक्सपेंड करने का फैसला लिया है, जो कि चीन के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। और जबकि भारत श्रीलंका के साथ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ाने के साथ साथ श्रीलंका के लिए कुछ डिफेंस हार्डवेयर को पेश करने की योजना भी बना रहा है।
आज LOC के मचल सेक्टर पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से भी इसका पर्याप्त जवाब दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से की गई इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में भारत के एक सोल्जर के भी घायल होने की खबर थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोल्जर को समय पर इवैक्यूएट कर लिया गया था और अब उसकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। और जबकि इसके अलावा कल जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें 2 आतंकी के मारे जाने की खबर थी, अब वो ऑपरेशन पूरा हो चुका है और इस ऑपरेशन में 2 AK राइफल्स, 4 मैगजीन के साथ 10 राउंड और कुछ पर्सनल आइटम्स के साथ 2 पाउचेस भी बरामद हुए हैं। और जबकि इसके अलावा POK के लोकल रेजिडेंट साजिद हुसैन ने UN के ह्यूमन राइट काउंसिल में पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा एक कश्मीरी जर्नलिस्ट को बुरी तरीके से मारने और उसे टॉर्चर करने वाले मुद्दे को उठाया है। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के पर्सनल्स ने उस कश्मीरी जर्नलिस्ट को इसलिए मारा था क्योंकि उसने POK से पाकिस्तान का फ्लैग हटा दिया था और फिर जिसके बाद उसे जेल में भी डाला गया था। तो इसलिए POK के लोकल रेजिडेंट ने उस कश्मीरी जर्नलिस्ट की रिहाई की भी मांग की है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।